सूरज थापा नाम था उनका। तो उनका जो सर था वो मेरे हस्बैंड के सर से टकराया था, ज़ोर से झटका लगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपको जैसे कि मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डॉक्टर को दिखाया था तो उसने वायरल फीवर बताया, और आज मैं घर पर ही हूँ, रेस्ट पर ही, इंस्टीट्यूट भी नहीं गई। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। किसी काम से मुझे आज ओमी जी के सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने थे। तो मुझे उसमें उनकी पीएम रिपोर्ट मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पीएम रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग अपने ओमी भैया को इतना प्यार जो करते थे और आज भी करते हो, आज भी इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आती हैं उनकी वीडियोस में। ये मैं सोचती हूँ कि आज अगर वो खुद होते तो कितना खुश होते देखकर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों का भी हक है जानने का। तो मैं आज उनकी जो पीएम रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप, ताकि आपको भी पता चल सके कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे क्या। क्योंकि जब हमने उनको देखा था तो उनकी बॉडी में बाहर कोई भी चोट नहीं थी। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो जब ओमी जी को देखा था तो उस वक्त उनकी बॉडी में कोई भी बाहरी चोट नहीं थी, और मतलब किसी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनको चोट भी लगी होगी कहीं पर। क्योंकि सबसे पहले जो मेरे हस्बैंड के बड़े भैया हैं वो गए थे। तो उन्होंने जब उनको स्पॉट पे देखा था तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि मतलब, तो कोई भी बाहरी चोट नहीं थी। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट उनकी आई तब पता चला कि उनको कहाँ पर और कैसी कितनी ज़्यादा चोट लगी थी। तो मैं आप लोगों को उनकी फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी इसमें, ताकि आप लोग भी देख सको, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। इतने सारे उनके सब्सक्राइबर हैं जिनको मालूम भी नहीं है, जो आज भी उनका नंबर मांगते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया आप हमें गाड़ी चलाना सिखा दो। तो मैं रिप्लाई करती हूँ लेकिन सबको नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बार बार वही चीज़ बोलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोग हैं जो अभी भी ओमी जी से जॉब मांगते हैं कि भैया मुझे अपने पास बुला लो, मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। आप बहुत अच्छा सिखाते हो। इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं ना कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आज भी उनका जो काम है वो लोगों के, मतलब जो उन्होंने लोगों को सिखाया आज भी वो लोगों के काम आ रहा है, तो देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर वो होते तो शायद ये खुशी जो होती वो बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी थी, सारी मेहनत उनकी है। लेकिन आज वो ही नहीं है ये सब देखने के लिए। और एक और बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे। अ, जैसा कि आप लोग को पता है कि उस दिन जब एक्सीडेंट की नाइट में मेरे हस्बैंड के साथ उनके 3 और दोस्त भी थे, जिनमें से एक जो थे वो जो ड्राइव कर रहे थे वो कोमा में चले गए थे। तो वो कोमा में रहे बहुत दिन, 10 महीने हो गए थे। लास्ट सितंबर में नागपुर में उनकी डेथ हो गई। ट्रीटमेंट के दौरान ही हुआ। लेकिन उनको मतलब पूरा साल, 1 साल ही हो गया, 10 महीने मतलब 1 साल उनका ट्रीटमेंट लगातार चला। वो एक दो बार उनको कोमा से बाहर भी आए थे, लेकिन फिर उनको इन्फेक्शन बढ़ गया और जिसकी वजह से वो फिर कोमा में चले गए, और लास्ट में फिर उनको हम लोगों ने खो दिया, नहीं बचा पाए। तो ये मैं चाहती थी आप लोग को शेयर करूं, पर उस टाइम पे मैं शेयर नहीं कर पाई, तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया। और ये जो है ये मेरे हस्बैंड की पीएम रिपोर्ट है, ये जो है आपको दिख रही होगी। तो ये उनकी पीएम रिपोर्ट है। तो पीएम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको बाहरी कोई चोट नहीं लगी थी। हाँ, लेकिन जो उनके बगल में उनके दोस्त बैठे थे, सूरज थापा नाम था उनका। तो उनका जो सर था वो मेरे हस्बैंड के सर से टकराया था, ज़ोर से झटका लगा। तो उसकी वजह से जो दोनों लोगों के जो सर टकराए, जिसकी वजह से उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था।
और ब्लड बाहर नहीं आया, तो एक वो रीज़न बना। और दूसरा सबसे ज़्यादा उनको शॉक लगा, जब मैंने दूसरा रीज़न लिखा है वो लिखा है शॉक, कि उनको मतलब घटना के टाइम पे जो उन देख कर जो इंसान को शॉक लगता है वो उनका रीज़न बना मेन। अगर उनको उस टाइम कोई मिल जाता, अगर तुरंत उनको 5 मिनट के अंदर जो उनको मतलब दिलासा दे देता, तो शायद हो सकता था कि आज वो होते हमारे साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो आप सब खुद बोलते हो कि ओमी जी जो है वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, और दिल के कच्चे इंसान भी थे। वो इतनी मतलब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा सह नहीं पाते थे, मतलब किसी को तकलीफ़ में देखकर, या फिर जो इतनी बड़ी घटना थी जब उनके सामने हुआ होगा तो उनके लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल रहा होगा। वही उनकी वजह बन गई। तो बस यही 2 रीज़न है और इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था उनको, और कोई बॉडी में चोट नहीं थी। बस यही 2 डॉक्टर ने रीज़न लिखे हुए हैं लास्ट में। और जो इनके दोस्त थे वो लोग, उनको तो बहुत ज़्यादा इंजरी थी। मैं फ़ोटो आपको उस टाइम की तो नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। और मेरे वो 8 नवंबर है, तो लगभग अब 1 साल ही हो चुका है। मेरे लिए मैं तब भी चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं। वो बोल पाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैंने सोचा आप सब भी उन्हें इतना प्यार करते हैं, आपके मम्मी भैया, आप लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आज भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बातें आपके साथ शेयर करूं, बस इसलिए मैंने आपको ये बताया। और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी अपना साथ हमारे साथ इसी तरीके से बनाए रखेंगे, और अपने मम्मी भैया को उतना ही प्यार और उतनी रिस्पेक्ट हमेशा आप लोग उन्हें देंगे। और आप लोग भी एक फैमिली की तरह बन गए हैं। जो मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें अब शेयर करती हूँ, पूरी तरीके से तो नहीं शेयर कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल जैसी जो भी चल रहा है, डेली रूटीन वगैरह कुछ भी आप जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आजकल तो हेल्थ इशू ज़्यादा हो गए मेरे साथ। तो वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए